साथियों नमस्कार। हमारे बहुत से साथियों को हम खास तौर से बताते हैं ऐसे साथियों को एक उपाय, जो उपाय आपको अपने घर में करना ही करना है। खास तौर से ऐसे मरीज जिनको कमर में दर्द, लंबर कंप्रेशन या सैक्रल वर्टिब्रा में, सैक्रल वर्टिब्रा मतलब लंबर वर्टिब्रा के नीचे वाले हिस्से में, और कॉसेक्स यानी कि पूंछ की हड्डी के आसपास दर्द है, या फिर जिनको साइएटिका की शिकायत है और किसी एक तरफ से दर्द उनका स्प्रेड करता है, नीचे की तरफ नंबनेस या झुनझुनी आती है, कंपन आता है, भारीपन आता है। तो ऐसे सभी मरीजों को हमारे चिकित्सक और हमारी टीम के विशेषज्ञ एक उपाय बताते हैं जो बेहद कारगर सिद्ध होता है। वो उपाय है एक गोल तकिए का। आप ये देख रहे हैं गोल तकिया, इसका प्रयोग कैसे करना है इसी संबंध में ये ट्यूटोरियल वीडियो के माध्यम से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इस प्रकार की एक तकिया आपको लेना है, गोल तकिया जिसकी हो, गोलाई इसकी बढ़िया रहनी चाहिए। गोलाई तकिया की खास तौर से हम इसको कहते हैं लगभग 1 फीट की गोलाई लिए हुए तकिया होनी चाहिए। फिर ये निर्भर करता है मरीज के वजन और उम्र के ऊपर। अगर मरीज की उम्र 65 वर्ष से ज्यादा हो रही है तो इसकी सॉफ्टनेस थोड़ा ज्यादा हो, हार्डनेस थोड़ा कम हो। अगर मरीज 50 साल के लगभग का है, 40 से 45-50 साल का, या उसका वजन कम है, तो इसकी मोटाई और थिकनेस या इसकी हार्डनेस थोड़ा ज्यादा भी रहेगी तो वो चल जाएगी। दूसरी बात, इसकी लंबाई जो है, ये लंबाई लगभग आपके पूरे स्पाइनल कॉर्ड की साइज की होनी चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी, मतलब इसकी लंबाई आपके हिप से, आपके कूल्हे से लेकर के लगभग आपके सिर को कवर करनी चाहिए। तो ये लंबाई की तकिया आपको बनवानी है, खासतौर से ऐसे मरीज जिनको स्लिप डिस्क, जिनको कमर में दर्द की शिकायत बनी रहती है। और इस अभ्यास को दिन में 10-10 मिनट के लिए सुबह शाम करना है, या फिर कहीं आप बाहर से लंबी ट्रैवलिंग करके आते हैं, थकान वाले काम कर लेते हैं, या फिर आगे झुकने वाले ज्यादा काम आपको करने पड़ जाते हैं, उसके बाद जरूर इस अभ्यास को करें। अभ्यास का क्रम कैसा है इसको जानें और समझें। पहले हमको इस तकिया को अपने कमर के उस हिस्से के नीचे रखना है जिस हिस्से में हमको दर्द होता है। ये खासतौर से उन मरीजों को ज्यादा पता होगा कि किस हिस्से में ज्यादा दर्द होता है, जिनको तकलीफ है। तो इस तकिया को आपको कमर के उसी हिस्से के नीचे रखना है और आराम से लेट जाना है। जिस हिस्से के नीचे आपको दर्द हो उस हिस्से के नीचे कमर के नीचे तकिया को लगाएं और 10 मिनट के लिए लेट जाएं। अगर आपको दर्द का आभास होता है इस अभ्यास के दौरान, तो तकिया को आगे पीछे खिसका करके अपने कंफर्टेबल पोजीशन में लेट सकते हैं। तकिया को 2 इंच इस तरफ या 2 इंच उस तरफ भी खिसका करके आराम से इस अभ्यास को कर सकते हैं। जिस पोजीशन में आपको आराम की अनुभूति हो रही है उस पोजीशन में आपको लंबा समय बिताना है। योग के अध्याय में पतंजलि योग प्रदीप में कहा गया है, स्थिरम सुखम आसनम। उस आसन में स्थिर हो जाएं जिस आसन में आपको सुख की अनुभूति होती है। जब भी आपको दर्द या तकलीफ का आभास हो, तकिया को ऊपर नीचे अपनी सुविधानुसार खिसका सकते हैं। इस अभ्यास के क्रम को आपको कम से कम 10 मिनट के लिए करना है। तकिया को ऊपर नीचे तब तक खिसकाते रहें, तब खिसकाएं जब आपको दर्द की या अनकंफर्ट की अनुभूति होती है। अनकंफर्ट जिस स्थिति में सबसे कम लगता है या जिस स्थिति में सबसे ज्यादा सुख की अनुभूति होती है, उस स्थिति में आपको सबसे अधिक समय व्यतीत करना है। इस अभ्यास क्रम के बाद 10 मिनट के बाद आपको इसी तकिया को लंबाई में रखना है, आप देख सकते हैं, और अपने पूरे स्पाइन को इस पर रख देना है। आपका सिर तकिया के किनारे पर
और पूरी रीढ़ की हड्डी तकिया पर। इससे आपके पूरे स्पाइन का कंप्रेशन और प्रेशर, दबाव धीरे धीरे करके हटने लगेगा। इस अभ्यास में आप चाहें तो पूरे तरीके से अपने आप को ढीला छोड़ सकते हैं, एकदम रिलैक्स। इस अभ्यास के दौरान आप खुद अनुभव करेंगे उस सुख की अनुभूति को और उस रिलैक्स को, जिस रिलैक्स के लिए आप काफी दिनों से परेशान हो रहे थे। याद रखें, यह प्रक्रिया और यह थेरेपी सिर्फ और सिर्फ तात्कालिक रूप से आपको राहत देने के लिए है। लंबे समय तक अपनी तकलीफ से दूर रहने के लिए हमारी दवाओं का नियमित सेवन तब तक जरूर करें जब तक हमारे विशेषज्ञ या हमारे चिकित्सक आपको सलाह दे रहे हैं। लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे इस अभ्यास में बने रहें। जैसे कमर में दर्द के मरीज इस अभ्यास के क्रम को दोहराते हैं शुरुआत में, वैसे ही सर्वाइकल या पीठ के दर्द के मरीज या कंधे के दर्द के मरीज भी तकिया का उपयोग अपने कंधों के नीचे या पीठ के नीचे रख करके कर सकते हैं। दस मिनट तक इस अभ्यास करने के बाद आप अपने आप में बेहद ही रिलैक्स और तरोताजा महसूस करेंगे। सर्वाइकल वाले मरीज या पीठ में दर्द वाले मरीज भी इस तकिया का आधा उपयोग इस तरीके से कर सकते हैं। हाथों को ऊपर भी कर सकते हैं और बाजू से भी कर सकते हैं। यह अभ्यास के क्रम आपके सर्वाइकल कंप्रेशन में भी राहत दें। आशा है यह वीडियो आपको मदद करेगा और तकिया वाला जो अभ्यास हमारे विशेषज्ञों द्वारा बताया जाता है उसको समझने में आपको आसानी देगा। धन्यवाद।